माझ्या मुलाला लिव्हरचा प्रॉब्लेम होता. नंतर आम्ही म्हणजे इथं सांगलीला प्रतिभा हॉस्पिटलला आम्ही येऊन जाऊन करत होतो. त्यांनी सांगितलं की त्याला लिव्हर ट्रान्सफर करायला लागेल. नंतर आम्ही पुण्याला गेलो. पुण्याला माने सरांची आम्हाला गाठ पडली. माने सरांनी सांगितलं आपण होकार्ड हॉस्पिटलला जाऊया, तिथं तुमचं छान म्हणजे हे होईल. नंतर आम्ही मुंबईला होकार्ड हॉस्पिटलला गेलो. होकार्ड हॉस्पिटलला आम्हाला शर्मा सर भेटले. शर्मा सरांनी आम्हाला सगळं म्हणजे सांगितलं की यात काही भिण्यासारखं नाही, आपण चांगलं तुमचं म्हणजे रोहन बी छान होईल, तुम्हाला बी म्हणजे हे होईल, आपण सगळ्या टेस्ट करूया. मग टेस्ट झाल्यानंतर सगळं म्हणजे माझं हे झालं, मॅनेज झाल्यानंतर सगळं आम्ही रोहनचं ऑपरेशन केलं होकार्ड हॉस्पिटलला. होकार्ड हॉस्पिटल पण छान आहे, सर पण छान भेटले आम्हाला, माने सर बी छान भेटले, शर्मा सर बी छान म्हणजे मॅनेज केलं त्यांनी. त्यासाठी मी हेच सांगेन की घाबरण्यासारखं ह्यात काहीच नाही. एक आईला कसं वाटतं की आपला मुलगा छान असावा, त्यामुळं जिथं म्हणजे घरोघरी देवाला जाणं योग्य नाही, त्यामुळं आईला पाठवलं. त्या आईनं कोणतीही आई असू द्या, आपल्या मुलासाठी तिनं पुढाकार घेतलाच पाहिजे, एवढंच मी सांगू शकते. मैं डॉक्टर स्वप्निल शर्मा हूँ, वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल से। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। रोहन जो है वो विल्सन डिसीज नाम की बीमारी से पीड़ित था। रोहन को जो बीमारी है विल्सन डिसीज, उसमें कॉपर शरीर में जमा हो जाता है, स्पेशली लिवर में, आई में, ब्रेन में, किडनी में। सो कॉपर डिपोजिशन की वजह से उसका लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था और उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी जितना जल्दी हो सके। ऐसे कंडीशन में जब लिवर ट्रांसप्लांट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है, हम कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट जो कि हम ब्रेन डेड पेशेंट थे जो ऑर्गन लेते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इस कारण हमने फैमिली मेम्बर से बात किया एंड उनकी मदर का इवेल्युएशन किया, उनकी मदर का जांच किया। वो जांच करने पे पूरी तरीके से फिट पाई गई। सो पूरी तरीके से फिट थी, इस कारण उन्होंने फिर हमने ऑपरेशन के ले लिया। रोहन का ऑपरेशन काफ़ी स्मूथली हुआ। रोहन की मदर का आई थिंक ऑपरेशन के 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज हो गई थी एंड रोहन भी काफ़ी अच्छा रिकवर किया ऑपरेशन के बाद। आज पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसका लिवर फंक्शन अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है और रोहन आगे की ज़िंदगी पूरी तरीके से नॉर्मल तरीके से जीने में सक्षम है। आगे अपनी वो पढ़ाई पूरी कर सकता है, मैरिज होगी, उसकी फैमिली होगी और उसकी आगे की लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल होगी। लिवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। आप देखेंगे तो जो नैश होता है, नैश एक कंडीशन होती है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट, ओबीस पेशेंट, जिनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो ऐसे पेशेंट को नैश हो जाता है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और उसके अलावा जो अदर रीज़न है, जैसे ड्रिंक करने की वजह से लिवर ख़राब हो जाता है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, ऑटोइम्यून है, और उसके अलावा और भी कई रीज़न है जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। लिवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, बट ऑर्गन डोनेशन उतना एडिक्वेट नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो एक तो हमको प्रमोट करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। जिस किसी के भी फैमिली मेम्बर है जो कि ब्रेन डेड है, यदि आईसीयू में डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई वो उनका ब्रेन डेथ हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाले, तो ऐसे कंडीशन में हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको उनके ऑर्गन डोनेट करने चाहिए जिनको ज़रूरत है, ताकि वो बाकी जो अदर पेशेंट जिनको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सके। दूसरा, जब ऐसे कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिस केस में अपन इंतज़ार नहीं कर सकते कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन का, तो उस कंडीशन में फॉर्चुनेटली लिवर के केस में लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन है, जिसमें कोई भी फैमिली मेम्बर है जो पेशेंट के, वो लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के बाद जो बचा हुआ जो उनके शरीर में जो लिवर रहता है वो रीजनरेट करता है। जो लिवर की खास बात है कि वो रीजनरेट करता है और उनका लिवर तकरीबन उसी साइज़ का हो जाता है, ये भी विदिन 3 मंथ होता है, 3 महीने के अंदर वो लगभग सेम साइज़ का हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हिस्सा वो डोनेट करेंगे वो रेसिपिएंट की बॉडी में रीजनरेट करेगा, जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो उनके बॉडी में रीजनरेट करेगा। तो आप मोटा मोटा ये बोल सकते हो कि एक लिवर का 2 लिवर हो जाता है। और डोनर सर्जरी काफ़ी हद तक सेफ सर्जरी है, थोड़ा सा रिस्क है, बट यस, हर ऑपरेशन में थोड़ा ना थोड़ा रिस्क रहता है। डोनर ऑपरेशन में काफ़ी कम रिस्क है, बट थोड़ा सा रिस्क है।
तो लिवर ट्रांसप्लांट आप देख सकते हैं रोहन की अभी कैसी क्या कंडीशन है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है, पूरी तरीके से। ये कुछ मेडिकेशन है जो कि उनको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने पड़ते हैं, बट वो ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल इंसान को जीना चाहिए। नवजीवदानच आईनं हे लिव्हर ट्रान्सप्लांट केल्यामुळे झाले ते एक सांगा आणि दवाखान्याचा अनुभव कसा होता? माझ्या आईनं माझ्यासाठी केलं माझं मोठं आहे. मला साक्षात देव भेटला एवढंच म्हणेन माझ्या आईसाठी. आणि दवाखान्याचं बोललं तर दवाखाना एकदम मोठा आहे. एक्सपिरियन्स सांगायचं झालं तर तेथील अजून स्टाफ वगैरे सर वगैरे खूप चांगले आहेत. त्यांनी सपोर्ट केला की पेशंट भ्यायला नको म्हणून त्यांनी हिंमत दिली. बाकीचं सगळं माझ्या वडिलांनी बघितलं. जास्त करून मला काही माहिती होऊन दिलं नाही. बाकीचं बोलला तर सगळं दवाखान्याचं वगैरे अजूनसुद्धा असतात काय काय की दवाखान्यातून बाहेर पडले की चौकशी वगैरे करत नाहीत. पण हे कसं आहे की अजूनसुद्धा चौकशी घरच्यागत की चौकशी करतात. कसं आहे, तब्येत कशी आहे, अजून काय करायला लागेल, तुझी मेडिसिनची वगैरे कमी जास्त वगैरे झाले तर हे करतात. आता आईबद्दल बोलताना काय साक्षात देवच असतात. कोणतेही आई मुलासाठी काहीही करू शकते. ते आज मी पाहून घेतलं स्वतःच्या डोळ्याने की आई म्हणजे म्हणतात की आई म्हणजे देव. ते साक्षात मला दर्शनच झालं की आई खरंच देव माणूस आहे. याबद्दल अजून काय सांगू शकत नाही.